दिन में धूप भी काफ़ी अच्छी हो रही कई जगहों पर, इसके बावजूद कड़ाके की ठंड से देश के कई राज्यों में लोग लगातार परेशान हैं और सर्दी आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है क्योंकि उत्तर भारत के पहाड़ों पर डब्ल्यूडी आते रहेंगे, बरसात और हिमपात की संभावनाएं जारी रहेंगी और साथ में उत्तर से जो उत्तरी ध्रुव से आने वाली ठंडी हवाएं हैं, यूरोप और मध्य एशिया को प्रभावित करने के बाद भारत सहित ये जो भूमध्य रेखा के आसपास का रीजन है, इस पर भी असर डालती रहेंगी। इस वीडियो में बात करेंगे अगले 3 दिनों के मौसम की। आज है 17 जनवरी, 17, 18 और 19 जनवरी को देश भर में मौसम कैसा रहेगा ये जानेंगे। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी, सभी दर्शकों का, सभी किसान साथियों और मित्रों का इस चैनल पर स्वागत है अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में। आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी से निवेदन करूंगा, इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि मौसम की जानकारियां लगातार आप तक पहुंचती रहें दोस्तों। और साथ में आप इस चैनल के वीडियोज़ जो देखते हैं, उन पर अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। जो आपके विचार हैं इस वीडियो के बारे में और साथ में किस तरह का मौसम आपके क्षेत्र में देखने को मिल रहा है इस समय, उसके बारे में भी जानकारी ज़रूर दीजिएगा। तो आइए देख लेते हैं आज किस तरह की सर्दी रही, कहाँ पर तापमान बहुत नीचे रहा, कहाँ पर तापमान के चलते तापमान में गिरावट के चलते मौसम ठंडा रहा। जम्मू कश्मीर में गुलमर्ग में 4.2 डिग्री शून्य से नीचे तापमान रहा। काजीगुंड में 3.4 और श्रीनगर में 3.2 डिग्री पारा नीचे दर्ज किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं बनिहाल में 0.6 और पंतनगर में 1.4 डिग्री तापमान रहा है। 2.5 रहा भुंतर में, धर्मशाला में 2.8, 4.2 बरेली उत्तर प्रदेश में दर्ज किया गया। तो इस तरह से देखें तो मैदानी भागों में थोड़ा सा तापमान आज मिनिमम बढ़ा है, लेकिन गलन लगातार बरकरार है। अमृतसर और हिसार, लखनऊ, साथ में दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट पर इन 4 जगहों पर 4.4 डिग्री तापमान रहा। नजीबाबाद में 4.5, जम्मू में 4.6, 4.7 अंबिकापुर में रहा, उमरिया में 4.8 और 4.9 रहा करनाल में, जबकि अलवर और खजुराहो राजस्थान और मध्य प्रदेश के 2 अलग-अलग स्थानों के शहर जहां पर 5 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। प्रयागराज में 5.2 और 5.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा है। फुर्सतगंज, ऊना और वाराणसी में 5.4 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है 5 जगहों पर। यहाँ डाल्टनगंज, कोडईकनाल, मांडला, रोहतक और सबौर, सबौर मतलब भागलपुर, बिहार, और इधर फुलबनी में, रीवा में 5.5, 5.6 नौगांव और उदगमंडलम में 5.7 रहा है। आजमगढ़, इम्फाल और पालम में, अंबाला, बुलंदशहर में 5.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। तो ये रही तापमान की स्थिति दोस्तों। और आज कोहरा भी काफ़ी घना रहा इन क्षेत्रों में। राजस्थान के उत्तरी जिलों से लेकर के उत्तर प्रदेश और उत्तरी मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों से लेकर उत्तर प्रदेश में तराई वाले जिलों और बिहार के तराई वाले जिलों पर भी कोहरा रहा। लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ समेत वेस्ट यूपी का जो ये सटा हुआ हिस्सा है, इन भागों में काफ़ी घना कोहरा देखने को मिला। पहाड़ों पर बादल हैं, मैदानी भागों पर भी थोड़े बहुत बादल हैं और बादल आज यहाँ पर जैसलमेर से लेकर बरेली के बीच में थोड़े बहुत रहेंगे भी। दिन में भी थोड़ा धुंधला मौसम हो सकता है कभी कभी, लेकिन मुख्यतः क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन ये जो कोहरा हुआ है, जो पोल्यूशन लेवल बढ़ा है, उसके पीछे उत्तर की हवाओं का जो तेज रफ्तार से चलना था, उसमें कह सकते हैं कि विराम लगना, और नीचे से अरब सागर की हवाओं का थोड़ा प्रभाव यहाँ पर बढ़ना। नमी वाली हवाएं जितना प्रभाव बढ़ाएंगी और ड्राई विंड्स का प्रभाव जितना ही कम होगा, उतना ही प्रदूषण और कोहरा ये इन भागों में बढ़ जाएगा। तो ये स्थिति देखने को मिली है। और आज दिन में मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ से लेकर राजस्थान और उत्तर प्रदेश का पूरा रीजन, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पुदुचेरी, साथ में पूर्वोत्तर भारत पूरा का पूरा रीजन ड्राई रहेगा। लेकिन पहाड़ों पर यहाँ बरसात और हिमपात की संभावना गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचे इलाकों पर है। और यहाँ लक्षद्वीप में थोड़ी बहुत, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में बारिश की संभावनाएं हैं। बाकी पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर या बरेली से कह सकते हैं, हवाएं बिहार तक, बरेली से बिहार तक हवाएं चलेंगी उत्तर पश्चिमी दिशा की, जो ड्राई होंगी। पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर भी इन हवाओं का प्रभाव रहने के आसार हैं। लेकिन दोस्तों, इसका सोर्स जो है आप देखिए तो ब्रेक है, ये सोर्स यहाँ से डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पर अलग अलग दिशा की हवाएं मर्ज हो रही हैं, तो थोड़ी ठंडी हवा का भी इम्पैक्ट रहेगा और थोड़ी आर्द्र हवा का भी यहाँ पर प्रभाव इन हवाओं में रहेगा। तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहने वाला, लेकिन कोल्ड वेव और क्लियर वेदर यानी शीतलहर और साफ मौसम मुख्यतः देश के कई राज्यों पर, चाहे वो गुजरात का हो हिस्सा या मध्य प्रदेश का या राजस्थान का या बिहार, झारखंड का, इन सभी भागों में रात और सुबह के समय कोल्ड वेव, दिन में आसमान साफ, धूप अच्छी, और कई जगहों पर धूप अच्छी के बीच में भी मौसम ठंडा बना रहेगा, जिसमें पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश के रीजन शामिल होंगे, जहां पर दिन में भी तापमान कई जगहों पर सामान्य से नीचे रिकॉर्ड किया जा सकता है।
18 जनवरी को भी डब्ल्यूडी का प्रभाव रहेगा, 19 को भी नया डब्ल्यूडी आएगा उत्तर भारत के पहाड़ों पर। और यही नहीं दोस्तों, अनुमान ये है, संभावना ये है कि 22 से भी सिस्टम आएँगे, जिसके कारण भारत के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्रों पर कई हिस्से ऐसे होंगे जहाँ पर तेज़ बर्फबारी देखने को मिलेगी। और तेज़ बर्फबारी आने वाले दिनों में अगर होती है, तो उसके चलते या उसके बाद उत्तर भारत के पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवाएँ उत्तर भारत के पहाड़ों की ठंडक लेकर के मैदानी राज्यों और मध्य भारत के कई राज्यों तक लगातार पहुँचती रहेंगी। और शीतलहर का प्रकोप, संभावना कहें या आशंका कहें, कि फरवरी के पहले पखवाड़े में भी जारी रहेगा। और इन शॉर्ट अगर कहें कि कोल्ड का जो कहर है, कोल्ड वेव का, वो अभी 1 महीने कम से कम बाकी है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में कल 18 जनवरी को भी बरसात और हिमपात की संभावना है। मैदानों में कल हल्के बादल कल भी नज़र आ सकते हैं, यहाँ से लखनऊ, बहराइच और आसपास के भागों पर, लेकिन हल्के बादल होंगे, पैची क्लाउड्स होंगे। बाकी जगहों पर, चाहे वो गुजरात हो या महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश हो या तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, साथ ही छत्तीसगढ़ और इधर झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर भारत, इन सभी भागों में क्लियर और ड्राई वेदर लगातार बरकरार रहेगा। लेकिन ठंडी हवाएं बीच-बीच में यहाँ से जो आ रही हैं, इनके चलते पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ के भागों में कई जगहों पर कड़ाके की ठंड का दौर जारी रहेगा। घना कोहरा कल और बढ़ने वाला है दोस्तों। कल इसलिए बढ़ने वाला है क्योंकि यहाँ पर पहाड़ों पर जो थोड़ी बहुत बर्फ़ पड़ रही है और जो थोड़ी ठंडी हवाएँ राजस्थान में जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और पंजाब में अमृतसर, तरन तारण, फ़ाज़िलका, फ़रीदकोट और आसपास के भागों पर लगातार चल रही हैं। इन भागों में इन ठंडी हवाओं के कारण मिनिमम टेम्परेचर लगातार नीचे जा रहा है। तो तापमान में गिरावट और नमी का स्तर बढ़ना, ये 2 कारण हो सकता है, जिसके चलते कई राज्यों पर, राजस्थान में जैसलमेर के उत्तरी क्षेत्रों और जोधपुर तथा आसपास के भागों से लेकर पूरा उत्तर प्रदेश का रीजन, बिहार के तमाम इलाके, मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान और दिल्ली, उत्तर प्रदेश का पूरा रीजन, बिहार के हिस्से और इधर जम्मू कश्मीर में जम्मू, कटरा, उधमपुर से लेकर के देहरादून, मसूरी, नैनीताल, पंतनगर का जो हिस्सा है, इन भागों पर काफ़ी ज़्यादा घना कोहरा, फॉग हो सकता है और इसके चलते लाइफ, सामान्य जनजीवन पर असर पड़ सकता है, डिसरप्शन की आशंका रहेगी। आज भी हुई है स्थितियाँ, 50 से ज़्यादा ट्रेनें लेट हुई हैं और कई हवाई उड़ानों में विलंब हुआ है और प्रभावित हुई हैं यात्राएँ। तो ये स्थिति रहेगी, सावधानी से चलिए इस समय सड़क पर जब भी निकलें, क्योंकि घना कोहरा कई बार बड़ी चुनौती का कारण बनता है। आप जानते हो 19 जनवरी को कैसा मौसम रहेगा। देखिए, 19 जनवरी को भी संभावना है कि उत्तर भारत के पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर जारी रहेगा। ये थोड़ी-थोड़ी करके जो बर्फ पड़ने वाली है, उसके बाद 22-23 से थोड़ा ज़्यादा बर्फ पड़ने वाली है। संभावना है कि 23 को राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और वेस्ट यूपी में भी कुछ जगहों पर बरसात दर्ज की जाएगी इस रीजन में, तो थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है उस दौरान। तो ये जो पहाड़ों पर बर्फ पड़ रही है, संभावनाएँ अभी बारिश के मैदानी इलाकों पर आने वाले दिनों में दिखाई दे रही हैं, जनवरी बीतने से पहले। उसके कारण ही भारत के कई राज्यों पर अभी भयंकर कोहरे का और कड़ाके की ठंड और शीतलहर का दौर अभी देखना बाकी है। इधर उत्तर के क्षेत्रों में फिलहाल 19 को मैदानी भागों में क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा, लेकिन पंजाब और हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों और दिल्ली से लेकर के ये देहरादून तक, इस रीजन में कई जगहों पर बादल यहाँ पर भी दिखाई पड़ेंगे और पहाड़ों पर तो ऊंचे इलाकों में बर्फबारी जारी रहेगी। बाकी जगहों पर अभी राजस्थान में भी क्लियर और ड्राई वेदर रहेगा। दिल्ली और हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर के ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और नीचे के पूरे रीजन पर ड्राई रहेगा, पूर्वोत्तर भारत में ड्राई रहेगा। लेकिन ये जो अभी पहाड़ों पर गतिविधि हो रही है, इन शॉर्ट में कहूँ दोस्तों, राजस्थान से उत्तर प्रदेश तक संभावनाएं आने वाले दिनों में हैं, जनवरी के एंड में। भले इन जगहों पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश होती है, तो उसका प्रभाव हमें तेलंगाना और तमिलनाडु तक, बिहार और झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ तक नज़र आएगा, गुजरात तक भी नज़र आएगा। इस वीडियो में भी इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारियाँ ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, तो ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।